आज का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री प्रैक्टिस के इंडस्ट्री प्रैक्टिस से क्या मुराद है। तो देखें, यानी पहले हम यानी क्लियर करते हैं कि इंडस्ट्री से क्या मुराद है। तो इंडस्ट्री यानी हम इसको यानी दो एस्पेक्ट से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो यानी बिजनेस के लिहाज से और एक इकनॉमिक्स के लिहाज से। तो यहाँ पर जो हम डिफाइन करते हैं ये हम यानी इकनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि पहले इंडस्ट्री से क्या मुराद है। तो देखें, यदि इंडस्ट्री से मुराद ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से क्या मुराद है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर बिजनेसेस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर बिजनेसेस, एक जैसे बिजनेसेस को जब हम कंबाइन करते हैं हु प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज इज कॉल्ड इंडस्ट्री। यानी ऐसे बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन जो एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं या एक जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर सारे ये जो सारे बिजनेसेस है, ये जो सारे फैक्ट्रीज है, जो सारे फार्म्स है, जो सारे कंपनी है, इनको कंबाइन करके, इनको यकजा करके, इनके कॉम्बिनेशन को के मजमूए को कहते हैं इंडस्ट्री। ऐसे कारोबारी इदारे, ऐसे कंपनीज, ऐसे फैक्ट्रीज जो एक जैसा यानी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं या एक जैसा सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। तो इन ये जो फैक्ट्रीज है, ये जो कंपनीज है, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनके मजमूए को कहते हैं इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है सीमेंट इंडस्ट्री। अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री से मुराद वो तमाम सीमेंट फैक्ट्रीज जो पाकिस्तान में मौजूद है, वो तमाम सीमेंट फैक्ट्री जो पाकिस्तान में मौजूद है, सीमेंट इंडस्ट्री से वो सारे मुराद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ के नाम लिखे हैं, लकीर सीमेंट फैक्ट्री, कोहाट सीमेंट फैक्ट्री, चेराट सीमेंट फैक्ट्री। जब हम एक एक की बात करते हैं तो यानी हम यानी ये एक फैक्ट्री है। अब जब हम सारे के मुतालिक बात करते हैं कि ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है, तो इसका क्या मतलब है, यानी सीमेंट इंडस्ट्री से मुराद यानी पाकिस्तान में जितने भी सीमेंट फैक्ट्रीज है उन सारे के मुतालिक हम बोलते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो किस तरह है, सीमेंट इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट चांसेस है वो किस तरह है, सीमेंट इंडस्ट्री की जो पोजीशन है वो किस तरह है। तो हम यानी से क्या मतलब है कि हम सारे सीमेंट फैक्ट्री के मुतालिक बोलते हैं। या फॉर एग्जांपल जो सर्विस है बैंकिंग इंडस्ट्री से मुराद यानी जितने भी बैंक हैं पाकिस्तान में सारे को मिलाकर इससे क्या बन जाता है, बैंकिंग इंडस्ट्री। सारे जितने भी सीमेंट फैक्ट्री है सारे को मिलाकर इससे क्या बन जाती है, सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। अब इस तरह जिस तरह पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं, एमसीबी है, एचबीएल है, एबीएल है, यूबीएल है, बैंक अल हबीब है, इस तरह मुख्तलिफ यानी बहुत ज़्यादा बैंक है, सारे को मिलाकर यानी क्या बनती है, बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री। इस तरह जो भी जितने भी फॉर एग्जांपल होटल है तो होटल इंडस्ट्री, जितने भी पाकिस्तान में होटल है वो होटल इंडस्ट्री। जितने और है फॉर एग्जांपल वुलन मिल है तो जितने पाकिस्तान में वुलन मिल है सारे को मिलाकर यानी वुलन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इस तरह जितने भी फॉर एग्जांपल ये जो शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सारे को मिलाकर जो भी जितने भी कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, सारे को मिलाकर ये शूज़ इंडस्ट्री है। इस जिस तरह फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर इंडस्ट्री ऑफ बन्नू सिटी में जो जनरल स्टोर है जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त करते हैं। तो यानी जो छोटे छोटे जो दुकानें हैं इसको यानी ये जो जनरल स्टोर है, तो जनरल स्टोर मतलब ये है कि बन्नू में जितने भी जो दुकानें हैं इसको मिलाकर क्या बनती है, जनरल स्टोर इंडस्ट्री बनती है। बन्नू सिटी में जितने भी जो जनरल स्टोर है उन सारे को मिलाकर क्या बनती है, जनरल स्टोर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल रेहान जनरल स्टोर है, अजमत एंड सन्स जनरल स्टोर है, अली एंड सन्स, कबीर जनरल स्टोर है, उस्मान शॉप है, जितने भी ये स्टोर है इससे क्या बनती है, जनरल स्टोर इंडस्ट्री बनती है। तो मतलब यह है कि इंडस्ट्री से मुराद वो सारे बिजनेसेस जो एक जैसे कारोबार करते हैं इन सारे को मिलाकर क्या बनती है, इंडस्ट्री बनती है। अब तो यानी जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है।
क्या है, यानी इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस से मुराद यानी देखें, the common practices and procedures used by the industry is called industry practice। यानी जो कॉमन प्रैक्टिस प्रोसीजर है, कुछ जो तरीके होते हैं जो इंडस्ट्री में जितने भी फैक्ट्रीज होते हैं, जितने भी कंपनीज होते हैं, जितने भी फर्म होते हैं, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो सारे के सारे यानी कॉमन इस्तेमाल करते हैं, यानी सारे इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रैक्टिस को, इस प्रोसीजर को, इस तरीक़ाकार को, इसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है इसमें जितने भी फैक्ट्रीज है, यानी हर एक फैक्ट्री यानी कितनी कितनी यानी वो रिटर्न यानी कमाती है हर इंडस्ट्री। यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, हमने जितना इन्वेस्टमेंट कर लिया है, हम इस पर हम कितनी मुनाफा हम कमाते हैं। तो जो मुनाफे का जो परसेंटेज है, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है टू टोटल इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हम ये देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में जितने भी दूसरे फैक्ट्रीज है वो यानी कितने जो प्रॉफिट रेट है, जो रिटर्न का रेट है कितना है, तो हम भी बिल्कुल यानी इतना रेट सेट करेंगे, हम सेल्स प्राइस इसके मुताबिक हम सेट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इसके मुताबिक हम सेट करेंगे। हम ओवर प्राइस चार्ज नहीं करें, इसलिए कि हम फिर कंपटीशन नहीं कर सकते। अलाउइंग क्रेडिट सेल्स टू कस्टमर, यानी हम ये भी देखेंगे कि इंडस्ट्री में जो दूसरे जो फैक्ट्रीज है, जो कारखाने हैं, जो मिल्स है, जो कंपनी है, वो कस्टमर को क्या करते हैं, यानी क्रेडिट सेल भी देते हैं, तो हम भी देंगे। अलाउइंग डिस्काउंट टू कस्टमर, जो दूसरे कारोबारी इदारे है, जो फैक्ट्री है, वो डिस्काउंट देते हैं, तो हम भी देंगे। करंट रेशो लेवल, यानी जो करंट रेशो का जो लेवल है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, इसमें जो रेशो है, तो हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में पोजीशन किया है, यानी दूसरे जो फैक्ट्रीज है, जो कंपनीज है, जो इदारे है, वो यानी उनका जो लेवल है कितना है, तो हम भी यानी वो लेवल मेंटेन करेंगे। टेकिंग पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज़, यानी अगर दूसरे फैक्ट्रीज, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्टिविटीज़ में यानी हिस्सा लेते हैं, तो हम भी हिस्सा लेंगे। इस तरह हमारे बिजनेस पर क्या होते हैं, यानी पॉजिटिव असरात यानी हमारे बिजनेस पर होंगे। बोनस टू एम्प्लॉइज़, यानी देखेंगे कि जो दूसरे फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, वो एम्प्लॉइज़ को बोनस देते हैं या नहीं, अगर देते हैं तो हम भी देंगे। इस तरह वर्किंग आवर्स एंड वेज रेट फॉर एम्प्लॉई, यानी जो एम्प्लॉइज है, जो फैक्ट्रियों में, जो कारखानों में, जो मिलों में, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो एक दिन में यानी कितने घंटे काम करते हैं, यानी दूसरे कारोबारी इदारे में, और यानी डेली के हिसाब से या मंथली के हिसाब से उनको जो सैलरी दिए जाते हैं वो कितने हैं। तो हम दूसरे लोगों के जो बिजनेस है वो हम देखेंगे, यानी इंडस्ट्री में जो पोजीशन है किस तरह चल रहा है, जो एक दिन में यानी कितने घंटे एम्प्लॉय से काम लिया जाता है, और जो वेज रेट है यानी कितना पेमेंट उसको की जाती है, तो वो हम देखेंगे। हॉलीडेज इन ईयर, मंथ और वीक, यानी एक साल में कितने यानी छुट्टियाँ एम्प्लॉइज़ को यानी दिए जाते हैं, या एक महीने में दिए जाते हैं, या एक वीक में, यानी कितने अलाउड है। तो ये जो कुछ यानी इंडस्ट्री में ये जो बातें हैं ये कॉमन है, ये जो प्रैक्टिस है, ये जो प्रोसीजर है, ये कॉमन है। तो जो भी इंडस्ट्री में जितने भी फैक्ट्रीज आते हैं, एम्प्लॉय क्या आते हैं, फर्म आते हैं, कंपनीज आते हैं, यानी हर कंपनी, हर फर्म, हर फैक्ट्री यानी इन प्रैक्टिस को यानी लाभ भी यानी इसको देखना चाहिए कि इंडस्ट्री में एक पोजीशन किस तरह है, तो ये भी हम मेंटेन करेंगे। इसकी वजह से यानी हमारी जो बिजनेस है वो भी आगे जाएगी, हम कंपटीशन करेंगे, यानी हम ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, और हम मार्केट में यानी लॉन्ग टर्म तक हम सर्वाइवल करेंगे। तो इसको कहते हैं इंडस्ट्री प्रैक्टिस।